वेलकम बैक। और हमारे साथ हकीम शाह नज़ीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक खैरियत से? ठाक हैं। वीकेंड के बाद आप बिल्कुल फ्रेश होते हैं या वीकेंड पे थकावट उतरी? नहीं नहीं, फ्रेश होते हैं बिल्कुल। आप तो वैसे भी माशाल्लाह किसी भी दिन हम आपसे मुलाकात करें फ्रेश होते हैं। इसका क्या राज है? कोई ख़ास चीज़ खाते हैं आप रूटीन में? नहीं, अपनी नींद पूरी करता हूँ हाँ। और इसके अलावा मैं रोज़ाना 1 घंटा अपने आप को देता हूँ। 1 कैसे? घंटा क्या मतलब, वॉक क्या करता हूँ मैं। वॉक करते हैं? हाँ, अच्छा। 1 घंटा रोज़ाना मैं करता हूँ हाँ। और इसके अलावा ये है कि नींद पूरी करता हूँ, पानी का टेक ज़्यादा रखता हूँ अच्छा। और ये है कि टेंशन कुछ भी हो ना, मैं कहता हूँ मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए। वेरी गुड, ये अपने आप को बहुत बिज़ी अच्छा है। कर देता हूँ। अपने माइंड को आपने यानी हाँ, इस तरह से और सारा दिन क्या। हँसता मज़ाक करता रहता हूँ सबसे। ये क्योंकि बहुत दिन ज़रूरी। ने गुजरना है, हंस के गुजारो या रो के गुजारो, दिन ने तो गुजरना है, क्यों ना हंस के गुजारें। बिल्कुल सही बात है। और मैंने हमेशा माशाल्लाह से आपको ऐसे ही देखा। अल्लाह ताला ऐसे ही रखे। और यही बात है कि अपने जहन की ट्यूनिंग करनी होती है, माइंड की। मुश्किलात तो सबके साथ हैं। सबके साथ है। आज हम आमले के हवाले से बात करेंगे और कुछ देर बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट नज़र को सही करने के हवाले जी से। बिल्कुल। जो नज़र कमज़ोर हो जाती है, बाकी दूसरी जो नज़रें ख़राब हैं उनको सही तो अल्लाह ही करेगा, लेकिन जो नज़र कमज़ोर हो जाती है उसके हवाले से आज कुछ बनाकर भी आप हमें जी बताएंगे। बिल्कुल, बना के ठीक है। दिखाएँगे। सो एक चीज़ मैं बता दूँ नज़र के हवाले से कि जितने लोग भी देख रहे हैं, आपको मेरी ग्लासेस नज़र आ रही होंगी, हाँ जी। ठीक है ना? और एक ऐसी रेसिपी बताऊँगा, लेकिन अगर आप खा सकते हैं, बनाना बहुत आसान है, उसका खाना ज़रा मसला है। उसकी वजह ये है कि वो 6 महीने तक खाना पड़ता है। सुबह और रात दिन में 2 बार पाबंदी से खानी पड़ती है, तब जाके आपकी ये प्रॉब्लम हल होगी। क्योंकि हम कुछ दिन खाते हैं फिर छोड़ देते हैं। अब मेरे साथ भी यही है, मेरे घर पे इतनी पड़ी हुई है। मेरी वाइफ रोज़ सामने रखती है। एक दफ़ा हिम्मत करके 1 महीना खाई मैंने, फिर सुबह मॉर्निंग शो के लिए भाग रहे हैं, कभी किधर अच्छा, भाग रहे तो हैं, तो वो नहीं हो रह जाती सकता, है मुझसे। कंटिन्यूटी नहीं हो तो पाती। कंटिन्यू अगर कर सकते हैं तो बनाइएगा। ठीक है, ठीक है। देखते तो है ना आज, और फिर ट्राई करने में तो कोई मज़ायका नहीं है। बच्चों की नज़र आजकल इतनी कमज़ोर हो रही है, तो बिल्कुल ट्राई कर किया इंशाल्लाह। जा सकता जो है। लोग ऐसे धागा नहीं डाल सकते थे हाँ। सुई में, आप ऐसे करके डालते हैं। और ये अल्लाह ताला ने शिफा देनी है, आप अपनी आमीन तरफ से आमीन। कोशिश तो करें। अच्छा, आंवला के हवाले से, आंवला रीठा, हम तो साथ ही ये सुनते रहे ना, आंवला रीठा, और बालों से उसको ज़्यादातर हम रिलेट करते हैं। सो आंवला क्या है और आंवला के हवाले से क्या उसकी कोई ख़ास बात है कुछ? देखिए, आंवला जो है वो 3 किस्म का है। ठीक है। एक आंवला फल होता है जो दरख्त के साथ लगा हुआ होता है, और एक उसका मुरब्बा बनता है, एक उसका सूखा हुआ होता है। ठीक है, ये 3 हिस्से बनते हैं इसके। इसमें फुल फ्रॉम विटामिन सी होती है, इसके अंदर खट्टा जायका होता है इसका, और दूसरा ये कि ये ज़ुद हाजिम होता है, ये हाजमे को बेहतर भी करता है, आंखों के लिए भी बेहतर है, दिमाग के लिए भी बेहतर है, और इसके अलावा मेमोरी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेहतर है ये। और इसका जिन लोगों को घबराहट की शिकायत रहती है, तो वो आंवले का मुरब्बा लेते हैं, उस पे चांदी का वर्क लपेटते हैं और उसे 1 मुरब्बा रोज़ाना खाते हैं वो, और ये कुछ अरसा खाना पड़ता है। तो ये आपके दिल और दिमाग दोनों को क़ुव्वत देगी, और बाज़ लोग ऐसे घबराहट, ऐसे काँपते हैं, धड़कन तेज़ हो जाती है, उनके लिए भी बेहतर है। जिनके मैदे में गैसेस, तेज़ाबियत रहती है, ये उनके लिए भी बेहतर है। मुँह का जायका जो है वो फ़ीका-फ़ीका लगता है, टेस्टलेस होता है, ये उनके लिए भी बेहतर है। ठीक है। और दूसरा ये है कि ये आँखों के लिए और बालों के लिए दोनों में काम आती है, क्योंकि इसमें विटामिन ए भी पाया जाता है। तो किस तरह इसको इस्तेमाल किया जाता देखें, है? अगर आप फ्रेश आप लेंगे, वो तो बिल्कुल खट्टा होता है, जैसे खटारा टाइप का होता है, तो वो तो बहुत मुश्किल से खाया जाता है। इसका मुरब्बा आप ले लें, लेकिन ये डायबिटिक पेशेंट इस्तेमाल नहीं कर सकता। राइट। सूखा आंवला जो है वो डायबिटिक पेशेंट इस्तेमाल कर सकता है। जैसे तो आप ये खाना मुरब्बा पकाते हैं, आमतौर से आराम से मिल जाता है? ईज़िली मिल जाता है, हर पंसार स्टोर पे अच्छा। मिल जाता है। कि ना आंवले का मुरब्बा दे दें, डिब्बा पैक दे देते हैं, बाज़ लोगों का खुला हुआ होता है। तो जितनी मिकदार में चाहिए वो आप ले सकते हैं। और इसमें शीरा होता है, शीरे को थोड़ा-सा आप इसको ऐसे रखेंगे ताकि शीरा निकल जाए, और फिर आप मुरब्बा खा लिया करें। डायरेक्ट मुरब्बा भी खा सकते हैं आप। और दूसरा ये है कि बाज़ लोगों को सर दर्द रहता है, उनके लिए भी आंवला बहुत ज़्यादा बेहतर है, और स्किन के लिए भी आंवला बहुत बेहतर है, क्योंकि फुल फ्रॉम विटामिन सी होती है इसमें, तो ये जो कि खाने आपके। से ही स्किन का भी जी, खाने मसला से, हल होता है, बालों का खाने भी से, हल होता है? बिल्कुल। जिस तरह हाँ। भी आपने कहा कि आंवला रीठा सुनने में आया, रीठा अलग चीज़ है, आंवला हाँ, अलग चीज़ है। लेकिन हम साथ ही हमेशा साथ ही से रहते हैं, सुनते रहते हैं ना। 5-3 नाम लेते हैं, हाँ। आंवला, रीठा, सिकाकाई। हाँ। वो शैम्पू पाउडर बनता है जी उससे, जी जी। लेकिन उसकी भी एक मिकदार होती है। हाँ। जैसे अगर आपने शैम्पू पाउडर बनाना है बाल धोने के लिए, तो इसकी एक मिकदार यूँ रखनी है कि आंवला आपने लेना है 50 ग्राम, सिकाकाई 50 ग्राम, मेथी दाना 50 ग्राम, और रीठा 300 ग्राम। अच्छा। हाँ, रीठा जाग बनाता है।
इनको मिला के पाउडर बना लें। फिर जितना लगाना हो सर पे, आपने पानी में जैसे मेहंदी गोलते हैं ना, ऐसे गोल के सर के ऊपर लेप कर लें। और 15 मिनट के बाद पानी से सर धोएं तो इससे झाग भी बनेगी और सर भी साफ हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपने इस्तेमाल करना, इसके जो कि फायदे बालों होते के हैं लिए, बालों को ना। बालों के गिरने के लिए, और दूसरा शैम्पू का काम ये करेगी आपका। और आंवला अकेला अगर आप रोजाना 1 चाय वाली चम्मच खाएं तो ये बालों की स्याही के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है, ठीक इसको है। कायम रखती है। अच्छा, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ मालूल कॉलोनी कराची से। जी रियाज साहब। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से वालेकुम हैं? अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सर ये बताइएगा कि जो मैदे का मसला होता है, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि सुबह सुबह निहार मुँह पानी नहीं पीना चाहिए। मैं तो सुबह जो है 1 गिलास निहार मुँह पानी पीता हूँ। ये निहार मुँह पानी पीने से फवायद हैं या नहीं है? सेकेंडली ये कि ये जो अपना कोई चीज खा लें तो जलन सी होती है, गैस सी होती है, फिर जब आदमी चाय पी लेता है तो थोड़ी सी डकारें आ जाती हैं, तो वो कवर हो जाता है। ये इसके बारे में जरा मैदे के बारे में थोड़ा सा डिटेल दें कि क्या परहेज करने चाहिए, क्या होना चाहिए कि बंदा गैस ट्रबल नहीं होनी चाहिए, ये और खासतौर पर और लोगों को जो होता है, वुमेन हो गई या मर्द हो, आजाद हो गए, 40-50 से जब ऊपर हो जाते हैं, तो इनके लिए जरा प्लीज जरा डिटेल में बताएं। ठीक है, अभी आपको ऑनर बताते हैं रियाज साहब। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी रेशमा। जी मैं हकीम साहब से माइग्रेन की तरफ का पूछना चाहती हूँ। मेरा MRI हुआ है, उसमें दिमाग में ना खून का एक धब्बा है, वो किस तरह से सही होगा? कुछ पूछना तो नहीं है आपने इनसे? नहीं बेटा, आप स्क्रीन के सामने आ जाइए। अभी हम आपको ऑन एयर बताते हैं, ऑन एयर बताते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, पहले तो वो रियाज खान का था, रियाज साहब का बता दीजिए। देखें, सुबह निहार मुँह पानी पीना चाहिए, कोई मजायका नहीं है, आप पी सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। जारी बात है, नाश्ता तो करना ही है, कुछ ना कुछ तो खाना पीना ही है, तो आप इसका कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, लोग क्योंकि ये कहते हैं कि सुबह में उठ के कुछ लोग इसकी अफादियत के बारे में बात करते हैं कि जी इतना पानी पीना चाहिए, कुछ कहते हैं कि नहीं नहीं पीना ही नहीं चाहिए, इसका नुकसान है, पहले कुछ खाना चाहिए। नहीं, क्या ऐसी कोई बात कोई है? नुकसान वाली बात नहीं है। अच्छा, आप पी सकते हैं, कभी कभी मैं भी पीता होता हूँ, कोई इसमें मुजायका नहीं है, आप पी सकते हैं। उससे ये है कि आप पानी का टेक जितना रखेंगे आपकी तेजाबियत कम होती जाएगी। और दूसरा जो इन्होंने कहा है कि मैदे में गैसेस बनती है, ढिकारें आना शुरू हो जाती हैं, तो ये एक अफारे की शिकायत होती है, पेट फूल जाता है बाज़ लोगों का और खट्टी मीठी ढिकारें शुरू होती है, बदहज़मी की तरफ चला जाता है पेशेंट। तो ऐसी सूरत में आपने टोटली 4 चीज़ें लेनी है। सूखा पुदीना 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम, आंवला 50 ग्राम और सना मक्की 50 ग्राम। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच खाना खाने के बाद पानी के साथ दिन में 2 बार लें। आप देखिए, गैस, कब्ज़, हवा, बादी, तेजाबियत, खट्टी मीठी ढिकारें सब ठीक हो जाएंगी। ये कितने अरसे तक करना ये है? जब ठीक हो जाए इसे रोक दें। अच्छा, हाँ, कोई ये घर मतलब पे मैदे की जो एक जितनी चूरन का वर्किंग काम है। करेगी, आप अपने घर पे बना के रखें। ये हाई बीपी का Right. पेशेंट भी ले सकता है, डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, क्योंकि इसमें कोई नमक नहीं है, कोई मीठा नहीं है। वैसे मैं भी कितने सालों से सुबह उठ के पानी पीती हूँ। हाँ हाँ, मतलब 1 गिलास पीती हूँ, ये नहीं है कि 4-4 गिलास, लेकिन 1 गिलास मुझे आदत है, तो मैं वो भी पीता हूँ कभी कभी। हाँ, कल सो खुश्क हो रहा था, पीते हैं। हाँ, सुबह उठ के वैसे लगता ही है। हम हमारे तो खैर वो ये बात तो मना की जाती है कि रात में ना पिए, मगर हम तो रात में भी आँख खुल जाए तो पानी नहीं, पीते किसी भी टाइम पी सकते हैं पानी। अच्छा, अच्छा, जो खैर रेशमा का सवाल था, जी। रेशमा का सवाल ये कि देखो, माइग्रेन को तो हल अभी मैं बता सकता हूँ। जो आप कह रहे हैं ना कि स्पॉट आ रहा है दिमाग में, देखो इसको आप किसी मॉर्निंग शो पे या किसी चीज़ पे आप ठीक नहीं कर सकते हैं। जो आपका कंसल्टेंट इस वक्त देख रहा है उसी को देखने दें, सेंसिटिव मसला है, इसके टोटके पे ना जाएं आप, इसको क्योर करने पे जाएं। अब वो खून का लोथड़ा किस चीज़ का है, क्योंकि हम तो आपको नहीं देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं इस वक्त, ठीक है। ये एक एहतियात कीजिएगा। जिन लोगों को भी माइग्रेन की शिकायत रहती है, सर दर्द रहता हो, वॉमिटिंग फील हो जाती है, रोशनी, चीज़ें, बत्तियां सब बुझा देते हैं, अंधेरे में बैठ जाते हैं और 2-3 घंटे के बाद जाके ठीक होते हैं। बाज़ की तो शिद्दत ऐसी होती है कई दिन तक चलती है। तो उसको ठीक करने के लिए एक फूल मिलेंगे आपको, लेवेंडर फ्लावर, इसका उर्दू नाम है इस्ते-खुद्दूस। इसकी 1 चम्मच सवा कप पानी में डालें और उबाल लें, कहवा बन गया। रात सोते वक्त रोज़ाना पिएँ। ये कम से कम महीना 45 दिन इस्तेमाल करें। आस्ते आस्ते माइग्रेन की शिकायत आपकी ख़त्म हो जाएगी। और लेवेंडर जो है वो नींद के हवाले नींद के से लिए भी भी बहुत है, अच्छा स्ट्रेस है। लेवल को भी नीचे लाती है और इसकी खुशबू भी बाज़ लोग हाँ, रखते हैं, बाज़ सूंघते लोग हैं।
ये इसका जो ऑयल होता है वो भी लोग यूज करते हैं। हाँ हाँ, इसके कैंडल बनाते हैं, हाँ, बहुत क्योंकि सारी उसकी चीजें खुशबू से भी कहते हैं कि नींद जो है वो पुरसुकून आती है। बनती हैं। इसको खत्म कर हाँ, हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, मैंने हकीम साहब से बात करनी है। जी, उस्मा साहिबा कीजिए बात। जी जी, अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी हकीम साहब, एक आप बता रहे हैं आमले के बारे में। एक आमला मैं हकीम से गई लेने के लिए, खाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि वो इंडियन होता है, उसको खाना जो है ना वो सही है, बशर्ते कि ये जो आमला रीठा सिका का खुला मिलता है, इसके बजाय आप इंडियन लें, वो आपको खाने के लिए बेहतर है। इसके बारे में एक मुझे बता दें। दूसरा, मेरी नज़र जो है ना वो यानी कि ना वीक है, दूर की ज़रा कमज़ोर है, उसके बारे में ज़रा मुझे बता दें, मेरी नज़र ना ठीक हो ज़रा। जी मेरी बहन, बिल्कुल मैं बता ठीक है, देता हम हूँ। आपको ऑनर बताते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जी राना आमिर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी मैडम, ये हकीम साहब से बात करनी है, लाहौर से बोल रहा हूँ मैं। जी जी कीजिए बात। जी राना साहब। दांतों में ठंडा गर्म लगता है बहुत। जी जी, ठीक है। शुगर तो नहीं है आपको? जी, तो ये इसके लिए कोई बता दें, कोई नुस्खा प्यारा सा जी। अच्छा, शुगर तो आप नहीं गए है। डेंटिस्ट के पास गए हैं अब तक? मैं गया हूँ जी, वो कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं इसको फील कर लें, कभी कहते हैं डेड करवा लें, कभी कुछ कह रहे हैं। मैं बता देता ठीक है, ऑनर बताते हैं आपको। थैंक यू सो मच। पहले उस्मा साहिबा ने जो पूछा आपसे, एक तो वो इंडियन आमला क्या है ये बता हूँ। मैं दीजिए। बताता हूँ। देखें, एक बात याद रखिए, आंवला जो है वो वैसे तो हरा होता है, मैंने बताया फल होता है एक, और इस सूखने के बाद ये ब्लैक हो जाता है, ये खाया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि इंडियन और पाकिस्तानी हो, ये दोनों एक ही चीज़ होते हैं, आप खा सकते हैं। ये दुकानदार पैसे बढ़ाने के लिए आपको इस तरह कहता है, ये सिर्फ कहने की बातें। कोई नहीं, खाने की चीज़ें आप खाइए बेफिक्र होके, ठीक है। और दूसरा जो अभी इन्होंने दूसरा उन्होंने जो ये नज़र का नज़र का बताया भी वो भी सवाल। मैं बना के दिखाऊंगा, आप वो देख जी लीजिएगा। और अभी जो जी, आमिर कॉलर राना थे आमिर साहब जी। ने पूछा है कि इनको गर्म ठंडा लगता है दांतों में, 3 चीज़ें होती हैं, सत अजवाइन, सत काफूर, सत पुदीना। ये वाइट वाइट क्रिस्टल्स होते हैं, ये 10-10 ग्राम तीनों को मिला लें तो ये लिक्विड बन जाएगा, खुद ब खुद लिक्विड हो जाता है। इसके 10 कतरे 1 कप पानी में डाल के दिन में 3 बार कुल्ली करें आप, ठीक है। ये 2 दिन करें आप, ये गर्म ठंडा लगना ख़त्म हो जाएगा। ये अगर वैसे तो पंसारियों के पास अमृत धारा के नाम से वो बना के भी रखते हैं, इसको अमृत धारा का नुस्खा कहा जाता है। आप इस तरह 10 कतरे 1 कप पानी में डाल के दिन में 3 बार कुल्ली करें, और कोशिश करें कि बड़ा गोश्त का इस्तेमाल ना करें, बाकी सब खाएं पिएं। अच्छा, लेकिन दांतों के और इश्यूज भी तो होते हैं ना, जिसके ये बाद ठंडा इन्फेक्शन गर्म होता लगता है है। जो कि वर्म करता है, इसमें गर्म ठंडा लगता है, कुछ भी पीते हैं तो बहुत तेज़ी से लगता है, तो ये चीज़ इसकी दूर हो जाएगी। अदरवाइज अगर उसमें कैविटी हो या कोई और प्रॉब्लम्स हो तो अपने करीबी डेंटिस्ट को ज़रूर दिखा दीजिए। अगर दांतों का कोरली मसला है तो फिर हाँ, आप देख और भी लीजिए। इश्यूज हो सकते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आसिफ साहब। जी, हकीम साहब से बात करनी थी मैंने कि आजकल मसला है बच्चियों के बाल की लेंथ नहीं बढ़ रही, हाँ हाँ, तो इनके लिए कोई अच्छा सा मशवरा दे सके तो आप मेहरबानी करें। ज़रूर। ठीक है, बिल्कुल ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। एक और कॉलर है हमारे साथ। अच्छा जी, यहाँ पर एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो ये जो लंबे बाल है ना, वैसे तो हमने इसके बारे में ऑयल हम बना चुके हैं, लेकिन फिर आज बताएंगे आपको आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और हकीम शाह नज़ीर साहब ने जो है अपनी जगह संभाल ली है, जहाँ पर वो कोई ख़ास मुरक्कब बनाने वाले हैं आँखों के लिए, ताकि आपकी जो नज़र की कमज़ोरी है वो ख़त्म हो सके। लेकिन उससे पहले हमारे एक कॉलर ने सवाल किया था और उन्होंने कहा था कि बालों की लेंथ नहीं जी बढ़ जी, रही है। बच्चों की जैसे किसी भी एज की हों, चाहे बच्चे हों बड़े हों, जिनके बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, आप अपनी ख्वाहिश के हिसाब से अपने बालों को लंबा भी कर सकते हैं। इस जो हमने एक ऑयल बनाकर दिखाया था, उसका लिंक जो है वो जी उठा पाकिस्तान के जो जी, फेसबुक पेज है, है, वहाँ यूट्यूब पर है, उस है, पर लगा हुआ फेसबुक भी आप पेज देख पर सकते भी हैं। है। तो उसकी जो रेमेडी है वो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। उसमें था, सबसे पहली चीज़ थी तिल का तेल आधा पाव, और रोगन पखान बेद आधा पाव, रोगन 12 तुखम आधा पाव, और रोगन तुख्म हिना आधा पाव, रोगन कलौंजी 30 ml, रोगन कद्दू 30 ml, रोगन अक्सर जुल्फ 30 ml,
रोगन अक्सर जुल्फ़े दराज 30 ml, इनको मिला लीजिए और उसमें 1 इंच का टुकड़ा बाल छिड़का, 1 चाय वाली चम्मच रतन जोत बूटी और 1 चाय वाला चम्मच सुरमा डाल के 1 घंटा धूप में रख लें। आपका ऑयल तैयार हो गया और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। पहले ही 10-12 दिनों में बाल गिरना बंद होंगे, उसके बाद घने होकर रीग्रोथ होना शुरू होंगे, बाल लंबे होना शुरू होंगे। और अगर बाल वाइट हो रहे हों तो इसके साथ 1 अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुँह रोज़ाना खाएं 4-5 महीने तक। इंशाल्लाह आस्ते आस्ते 35 साल से अगर कम उम्र है तो उसके बाल काले होने के चांसेस हैं। ठीक है, ये अब आप जो बना रहे हैं ये क्या करना है, कैसे करना है और इसका रिजल्ट क्या है? देखें इसका मैंने जैसा अभी स्टार्ट में बताया आप लोगों को, क्योंकि इस चीज़ को मैं क्लियर करता होता हूँ कि मेरी ग्लासेस नज़र आ रही हैं आप लोगों को, ठीक है ना? तो मैं इसलिए ये क्लियर करता होता जी हूँ कि ग्लासेस खुद तो लगे हुए हैं और जी तो इसलिए मैं खा नहीं पा रहा हूँ इसे, क्योंकि मैं कुछ दिन खाता हूँ फिर छोड़ देता हूँ। अगर आप खा सकते हैं तो बनाइएगा, वरना पैसे ज़ाया ना कीजिएगा। इसमें टोटली 4 चीज़ें हैं। जिनकी भी नज़र कमज़ोर हो रही है, ये अपनी नज़र आपकी जगह पे आ जाएगी, लेकिन 5 से 6 महीने ये कंटिन्यू खानी है आपने। बच्चों को भी दे सकते हैं, 7 साल से लेके जितनी उम्र हो, 7 साल से कम उम्र वाले जो होते हैं वो बच्चों के डॉक्टर से मशवरा करें, ठीक है? 7 साल से लेके ये 60 साल तक के लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें टोटली 4 चीज़ें हैं। जो सबसे पहली चीज़ है वो हर घर में मौजूद होती है, ये है सौंफ। ठीक है, ये इसका पाउडर है। ये सब इक्वल वज़न लेंगे आपने ये लेना है 100 ग्राम। ठीक है, मिश्री सफ़ेद वाली मीठी होती है, ये भी 100 ग्राम। ठीक है, बरगे ओज़ान, अच्छा, बरगे ओज़ान ये आप भी लेना है 100 ग्राम। और गुले मुंडी ये भी आप लेंगे 100 ग्राम, गुले मुंडी। 4 चीज़ें टोटल, सौंफ 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम, बरगे ओज़ान 100 ग्राम और गुल मुंडी 100 ग्राम। इनको इस तरीके से मिला के पहले इनको ख़रीद के आप साफ़ कीजिएगा, इसमें मिट्टी तिनका होती है। साफ़ करने के बाद फिर मिक्स करके एक ही मशीन में डाल के ऐसे बारीक पाउडर बना लें आप, ठीक है? तो इसकी बच्चों को जो है एक छोटी चाय वाली चम्मच दिन में 2 बार, सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले। अगर भूल जाएं तो नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद छोटी चाय वाली चम्मच पानी के साथ। और अगर बड़े हैं, जैसे 12-13 साल से ज़्यादा उम्र है, तो 1 टेबल स्पून यानी खाने वाला 1 चम्मच सुबह, 1 खाने वाला चम्मच रात को। और ये कंटिन्यू 5-6 महीने तक इस्तेमाल करें। तो आप इससे खुद दुआएं रिजल्ट आ देंगे जाएगा। मुझे, अच्छा, इंशाल्लाह इस पे जगह पे आ जाती है नज़र। इंशाल्लाह। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, वजाहत जी साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, फरमाइए क्या सवाल है आपका? अच्छा मैडम, हकीम साहब से ये मेरा सवाल था। अभी चलो बालों के बारे में बताया उन्होंने, तो ये पहले बात जा रही थी कि पानी ज्यादा पिए, मतलब निहार मुँह पिए। निहार मुँह में पानी पीता हूँ, मतलब पानी पीने के बाद जब खाना खा लेते हैं या मतलब ज्यादा पानी पी लेता हूँ तो तेजाबियत बढ़ती है। हकीम साहब उस टाइम कह रहे थे कि तेजाबियत कम होती है, तो इसकी क्या वजह है? ठीक है, ऑन एयर बात बेहतर। कर लेते हैं जी। एक और कॉलर है, फिर हम साथ जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुलाम मोहम्मद साहब, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, वजाहत साहब का जवाब दे देखिए दीजिए। वजाहत साहब, बाज़ लोगों को सीवियर तेज़ाबियत होती है, उनको अल्सर की शिकायत होती है या वर्म हो जाता है, तो उनको जो है पानी पीने से भी जलन बढ़ जाती है। तो ऐसी सूरत में आप इस्पगोल छिलका जो सफ़ेद वाला होता है, इस्पगोल भूसी कहते हैं, वो 1 बड़ा चम्मच भर के 1 गिलास पानी में मिलाकर आप पिया करें, तो आपकी ये कंप्लेन दूर हो जाएगी। लेकिन ये 1-2 दिन इस्तेमाल नहीं करना है, ये कुछ दिन इस्तेमाल करना है। 1 महीना भी कर सकते हैं, 1.5 महीना भी कर सकते हैं। फ़ायदा आपको पहले ही दिन हो जाएगा। अच्छा, हाँ, इसे कंटिन्यू कुछ अर्सा कीजिएगा इस्पगोल छिलका, तो इंशाल्लाह आपकी ये तेज़ाबियत की शिकायत दूर हो जाती है। क्योंकि पानी पीने से, चाय पीने से या कुछ भी खा रहे हैं, मैदे में जलन कर रही है, तो ऐसी सूरत में आपको इस्पगोल छिलका बेहतरीन रिजल्ट देगा। सही। अच्छा, ये जो आपने नज़र के लिए बनाया, क्योंकि कुछ लोगों की करीब की नज़र ख़राब है, कुछ की दूर की ख़राब है, में दोनों काम के लिए? करती है, बिल्कुल दोनों में काम अच्छा। करती है। अगर शुगर का पेशेंट है तो वो मिश्री ना डाले, ठीक, बाकी चीज़ें डाल के बना लें आप। सही, और शुगर के अलावा अगर कोई आम लोग हैं तो वो इसका पूरा कंप्लीट बना के इस्तेमाल कर लें, उसमें मिश्री भी डाल सकते हैं। लेकिन इसे बताया कि 5-6 महीने कंटिन्यू करना है आपने। सही। ये नहीं हो कि मेरी तरह आपने एक 15 दिन महीना यूज़ किया छोड़ दिया, ये काम ना कीजिएगा। आस्ते आस्ते रिजल्ट आता जाएगा, आस्ते आस्ते आएगा, तो 5-6 महीने में आप खुद छोड़ देना। विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, और ये तमाम इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आप बताते हैं
और इसका जब आप रिजल्ट देखा करें तो हमें फीडबैक भी ज़रूर दिया करें और हम सबको दुआओं में भी याद रखा करें। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और हम किस सितारे पर बैठ के कहाँ लैंड करेंगे ये आपको बताएंगे आफ्टर द ब्रेक।